नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सरकारी योजनाओं में घोटाले और भ्रष्टाचार आम बात है। हमेशा ही ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिनमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा धांधली आम बात होती है। ये लोग जनता का भला ना सोचते हुए जनहित के मुद्दों की राशि डकारने से नहीं चूकते। ऐसे ही एक मामला सामने आया है मंदसौर जिले के भानपुरा जनपद की नावली ग्राम पंचायत में, जहां एकीकृत शासकीय स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय की राशि 1,32,000 रुपए स्वीकृत की गई थी। लेकिन पूर्व में हो रहे सरपंच एवं उनके साथ सचिव द्वारा बच्चों की परवाह न करते हुए शौचालय की राशि में घोटाला कर दिया गया। पूर्व सरपंच नावली कैलाश चंद्र टेलर पर आरोप लगा है कि उसके द्वारा एवं सचिव के द्वारा जो पैसा स्कूल में शौचालय बनाने के लिए आया था उसे अपने खेत में रखवा लिया गया। वहीं इस बात की जानकारी मिलने पर पूर्व सरपंच एवं सचिव के खिलाफ शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भानपुरा से की गई, जिसमें उन्होंने जांच की बात कही है। 2 साल हो गए, अभी तक बाथरूम नहीं बना है और हमें खुले में जाना पड़ता है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है कि हमें खुले में जाना पड़ता है। बेटा, इसके विषय में आपने अपने सर को बताया, सर के द्वारा पंचायत को सूचना दी गई कि सर इस प्रकार की समस्या हमारे यहाँ? हाँ, पंचायत को बोला है पर वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि अभी टाइम लगेगा। तभी बहुत गंदा पड़ा है, मतलब ना ही साफ सफाई होती है, कुछ भी नहीं होता है उसमें। 2 साल से ऐसे ही पड़ा है वो। हमारे स्कूल में शौचालय भी नहीं है और हमें बहुत तकलीफ होती है जो बाहर जाने के लिए, और ये आधा अधूरा छोड़ रखा है। इसे ग्राम पंचायत से हम ये करते हैं, रिक्वेस्ट है कि वो पूरा शौचालय का बंदोबस्त करे। और बेटा, ये कितने समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है? ये खूब से खूब 2-3 साल हो गए इनको। तो शौचालय अभी कंप्लीट नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ कंप्लीट। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? हमको खुले में जाना पड़ता है। पंचायत की तरफ से निर्माण एजेंसी थी जो कि शौचालय बनाने के लिए अधिकृत थी, उनके द्वारा शौचालय जो है अभी अपूर्ण कार्य किया गया है। पूरा नहीं होने से बच्चे, खास करके बच्चों के लिए असुविधा हो रही है, जो कि ये स्पेशली बच्चों के लिए बना हुआ था, पर इन्होंने पूरा नहीं किया इसको। अभी भी अधूरा ही निर्माण कार्य है, जिससे बालिकाएं बहुत परेशान होती है और मजबूरन, मतलब हमने जो मध्याह्न भोजन कक्ष है उसका उपयोग करना शुरू कर रखा है उसके लिए। तो सर इसमें जो राशि डाली गई थी वो शायद निकल गई। अब ये तो पंचायत वाले को मालूम है सर। वो तो ये किस सरपंच के द्वारा कार्यक्रम में बनाया गया सर? ये कैलाश चंद्र टेलर साहब थे उस टाइम। कितनी लागत के सर इसमें 32 के समथिंग की बताया वो, मतलब लेटर आया था ना, वो सरपंच साहब ने निकाला था वहाँ से। अभी जो वर्तमान सरपंच साहब है ललित जी मीणा साहब, उन्होंने निकाला वहाँ पे बिलिंग। आपकी भी साइन है तो आपके द्वारा? नहीं, वो तो कंप्लेंट करी उन्होंने उस पर। यहाँ आए थे तो फिर मैंने भी उस पर लिखा कि ये होना चाहिए अनिवार्य, मतलब शौचालय की व्यवस्था बच्चों के लिए अनिवार्य है। लड़के तो उधर पीछे स्कूल के साइड में चले जाते हैं, बालिकाएं इधर मध्याह्न भोजन कक्ष का उस पास में बना रखा उसमें चले जाते हैं। इस वाले में कोई जानकारी नहीं है मुझे अभी। इधर हम आप जाँच करके करते हैं कार्रवाई, क्या कार्रवाई करना है। इधर राशि निकाली है तो निश्चित रूप से गलत काम किया उन्होंने, तो गलत किया, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी उन पर। जो जांच एजेंसी रहती है, जैसे मनरेगा में जो जांच अधिकारी जो इंजीनियर रहते हैं, तो क्या इसमें कोई मामला सामने नहीं आता है कि इस प्रकार की जांच आता तो वसूली भी आएगी ना, उसमें जो कार्य होता है वसूली निकालते हैं, बराबर ना वसूली निकल रही है उनमें, वसूली करवाएंगे उसमें। तो कुछ जाता है तो कार्रवाई के लिए शासन को भेजेंगे सर। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर शौचालय में भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। जो पैसे थे वो सरपंच सचिव के द्वारा निकालकर खेत में रखने की बात सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता गरुड़ से सत्यनारायण बैरागी से। सत्यनारायण, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, अब इसके बाद यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं क्या कोई कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं जो जिम्मेदार, हम एक सुन रहे थे कि भाई कि जो वसूली की प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी, लेकिन ये क्या अभी साफ तौर से क्लियर हो पाया कि आखिर जो पैसे निकले तो कहाँ गए, कहाँ इस्तेमाल हो सका है पैसा? ये सर बताना चाहता हूँ कि ये पैसा निकला है, इसकी जानकारी हमें वर्तमान जो सरपंच ललित जी मीणा उनके द्वारा दी गई है कि ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच के द्वारा 1,32,000 रुपये की राशि निकाली गई जो स्कूल का शौचालय बनना था, लेकिन वो शौचालय अभी तक तैयार नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने अपने लेटर पेड से एक शिकायत बना के जनपद सीओ तक पहुँचाई है। देखना है इसमें आगे कार्रवाई क्या होती है, क्या नहीं हो पाती है, लेकिन जो सरपंच वर्तमान सरपंच है वो पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए नहीं, लेकिन जो पूर्व सरपंच की बात कर रहे हैं, उन्होंने पैसा इसको निकाल लिया था और वो पैसा आखिर गया कहाँ? वो इस्तेमाल नहीं हो पाया, गया कहाँ? कुछ तो कहा होगा पूर्व सरपंच ने, इसको लेकर अपनी सफाई दी होगी। भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कई सारी समस्या थी जो मैं पूरा कार्य नहीं कर पाई, आधा अधूरे कर रहा।
लेकिन मैंने कहा ऐसा क्या लगभग 4 साल होने को आया, 2019 से आपका पैसा निकाला गया, लेकिन अभी तक कार्य क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ मजबूरियां रही, कि कुछ ऐसी मजबूरियां रही जिससे मैं कार्य नहीं कर पाया। तो हमने भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी आप शौचालय बनवाएं, ताकि जो बच्चों को असुविधा हो रही वो असुविधा नहीं हो पाए। अच्छा, ऐसी भी खबर आ रही है कि जो पूर्व सरपंच सचिव ने इस पैसे को निकालकर अपने खेत में रख दिया या लगा दिया, इसको लेकर क्या कुछ खबर है? ऐसे तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि पैसा उन्होंने निकाल के कहाँ लगाया, खेत में लगाया या नहीं लगाया। तो एक जांच का विषय है, क्योंकि जब जांच टीम बैठेगी, जांच हो पाएगी, तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा। लेकिन 1,32,000 जिस पैसे से शौचालय बनना था, अब वहां के जो बच्चे हैं वो बाहर जाने पर मजबूर है शौच के लिए, और जो जिम्मेदार है वो क्या कुछ कर रहे हैं? जिम्मेदारों को इस बारे में पता तो होगा, अब उनकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? किसी तरह की एफआईआर दर्ज हुई है पूर्व सरपंच पर, और जो इसके पीछे हैं, भ्रष्टाचार के पीछे उनके ऊपर? सर, बताना चाहता हूँ कि इस मामले अभी तक तो कुछ जांच नहीं हो पाई, क्योंकि जब हमने जनपद सीओ से बात की तो जनपद सीओ कहना था कि 15 वित्त की जो राशि रहती है वो सरपंच निकाले थे, जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है। तो अगर ऐसा मामला सामने आया तो बिल्कुल हम जांच करेंगे, और अगर जांच में सही पाया गया तो जो भी कानूनी प्रक्रिया रहती है वो पूरी हम कार्य। ठीक है सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ है बाबूलाल परूसा जुड़ गए हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं शासकीय स्कूल नावली से। बाबूलाल जी, हम देख रहे हैं कि आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि शौच के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। कब से ये समस्या आ रही है? पैसे को लेकर कुछ आपको जानकारी भी होगी कि कब से पैसा सैंक्शन हुआ था, और शौचालय कब तक बन जाना चाहिए था जो अभी तक नहीं बना है? सर, ये 2019 में आई थी राशि सर ये। हाँ, और निर्माण एजेंसी पंचायत थी, और 2019 में मतलब बन जाना चाहिए था वैसे। अब 19 के बाद ये 23 आ गया सर, अभी तक नहीं बन पाया है, पूरा कार्य नहीं हुआ है, अपूर्ण कार्य है। सीट वगैरह नहीं लगी, दरवाजे नहीं लगे हैं, इंसिनेटर वगैरह नहीं बनाया इन्होंने उसमें। हाँ। तो हमको थोड़ी मतलब पेचीदा है इसमें काम, मतलब बहुत सारा, और इन्होंने हैंड ओवर नहीं किया। सबसे बड़ी विशेषता की बात ये है, हाँ, स्कूल को इन्होंने हैंड ओवर नहीं किया सर अभी। पैसे का गबन कहाँ हुआ, क्या लग रहा है आपको सीधे तौर पर? ये तो पंचायत समिति जाने सर, ये निर्माण एजेंसी जो रही है वो उनको ही मालूम है सब डिटेल, हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं है सर इस मामले में। अच्छा, जी, तो कहां पर इसका भ्रष्टाचार हुआ है, कहां पर बंदरबाट हुई, इसको लेकर कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं? कहां गया पैसा ये तो सरपंच ने, ये लोग जाने हैं, पंचायत वाले, अपने को क्या याद। ठीक है, अभी जो बच्चे लोग हैं उनको किस तरह की समस्या आती है? अभी शौच के लिए फिर कहां जाना पड़ता है उनको, किस तरह से जाते हैं? अरे सर, ये मतलब बड़े परेशान होते हैं, कहाँ जाएंगे, जा ही नहीं पाते हैं, तो फिर घर जाते हैं छुट्टी लेकर के बच्चे, और क्या घर ही जाते हैं फिर छुट्टी लेके फिर घर जाना पड़ता है उनको? जी हाँ, घर जाना पड़ता है। और बाकी जो आप लोग के स्टाफ हैं, वो स्टाफ वाले क्या करते हैं, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं? हमारे भी नहीं है सर, यहाँ पे हम भी इधर उधर ही जाना पड़ता है सर। क्या है, अभी काफी टाइम से परेशान है सभी लोग। हाँ। स्टाफ वाले भी परेशान है, स्टूडेंट भी परेशान है, सारी चीजें। जी, खुला ठीक। परिसर अलग है, यहाँ ना बाउंड्री वाल है। ठीक है बाबूलाल जी, आप हमारे बने रहे। इस वक्त हमारे साथ जनपद अध्यक्ष कांग्रेस भानपुरा से जुड़ गए हैं विजय पाटीदार जी। विजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह की जो समस्या यहाँ पर सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से साफ तौर से यहाँ पर लापरवाही दिखाई दे रही है, और खासकर इसमें जो पैसे का बंदरबाट हुआ 1,32,000 का, इसको लेकर भी आपके पास कुछ जानकारी होगी कि पिछले 4 सालों से जो शौचालय बन जाना चाहिए था, 1,32,000 का भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन शौचालय नहीं बना और बच्चे खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। जी सर, मैं इसकी निष्पक्षता से जांच करवाऊंगा, और ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आया है। इससे पूर्व में जो सरपंच रहे हैं, मैं उसकी निष्पक्षता से जांच करवाऊंगा और उसके वसूली के आदेश दूंगा। और जनपद के जो भी कर्मचारी हमारे सीईओ हैं और सभी कर्मचारियों को। विजय जी, मुझे ये बताइए, सबसे पहले आपके पास ये मामला कब आया था? आपको कब पता चला कि यहाँ पर इस तरह की अनियमितता दिखाई दे रही है, भ्रष्टाचार हुआ है पैसे का? नहीं, मुझे ये मामला मेरे संज्ञान में आपके चैनल के माध्यम से अभी मुझे इसकी जानकारी मिली है। लेकिन जैसे हमारे साथ जुड़े में बाबूलाल परूसा जी, प्रिंसिपल हैं शासकीय स्कूल नावली से, वो कह रहे हैं कि ये 2019 पर शौचालय बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं बनाया। तो ये कोई मामला अभी का नहीं है, ये मामला बड़ा पुराना है। इतना समय क्यों लग जाता है कि इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग तक आते आते इतना समय क्यों लग जाता है? नहीं सर, इसमें इतना समय लगना नहीं चाहिए शौचालय बनने में। और दूसरी बात यह है कि वो तो शौचालय बना ही नहीं है, बस उसका पैसा सरपंच और सचिव द्वारा, पूर्व में जो रहे सरपंच सचिव द्वारा निकाला गया है। और हमारी जो जनपद की बॉडी अभी बने हुए लगभग 5 से 6 महीने हुए हैं, और इससे पूर्व में जो जनपद अध्यक्ष रहे हैं उनने इस मामले में कोई एक्शन ली नहीं है। तो अब हमारी नई बॉडी बनी है और हमें इस बारे में संज्ञान, इस जानकारी के बारे में पता चला है, तो हम इसके बारे में एक्शन लेंगे और निष्पक्षता से जांच करवाएंगे। इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है आगे?
इसमें सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और पैसा वसूली करवाई जाती है। कुछ बात हुई इसकी जांच आपकी जो कमेटी पूर्व बिठाते सरपंच सचिव, कुछ बात तो हुई होगी आपकी? नहीं सर, मुझे ये मामला संज्ञान में आज ही पता चला है ना, मेरे संज्ञान में मामला आज ही आया है। अब आप स्टेप बाय स्टेप क्या कदम उठाने वाले इस मामले में? मैं इसका जनपद में कल मैं आज तो मेरा जनपद में जाना नहीं हुआ, जैसे मैं कल जनपद में जाऊंगा हाँ। सीओ से मिलकर इस बारे में जानकारी लूंगा कि भैया ये मामला क्या है, पंचायत को पूर्व में शौचालय मिला कि नहीं, हाँ। और मिला है तो इसका पैसे का आवंटन किस प्रकार हुआ है, कैसे ये पैसा निकाला गया है, और निकाला गया है तो वहाँ जाके अपन जांच करवाएंगे, उसके बाद में ठीक पैसे की वसूली करेंगे सचिव। ठीक है विजय, सरपंच। ठीक है विजय पाटीदार जी, तो आप ये आश्वासन दे रहे हैं, आप ये भरोसा दे रहे हैं कि इस पर जांच भी होगी और जो शौचालय निर्माण नहीं हुआ है वो कब तक निर्माण हो जाएगा, ये भी बता दीजिए आप। उसका सर जांच करवाने के बाद पता चलेगा कि कितना पूर्ण हुआ है या बिल्कुल बाकी है, खाली पड़ा है जगह, मैदान पड़ा है, तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो समय में आपको अभी बता नहीं सकता हूँ। ठीक है विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त हमारे साथ है, बच्चों को जल्द से जल्द इसकी लाभ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ ललित मीणा जी भी जुड़ गए, जो कि सरपंच है नावली से। ललित जी, जिस तरह की समस्या आप देख रहे हैं, जो पूर्व सरपंच है उसने 1,32,000 का उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि जो पैसे की बंदरबाट हो गई है, लेकिन शौचालय नहीं बना है। अभी जो स्थिति है, उस स्थिति में कब तक वहां पर बच्चों के लिए शौचालय बन सकता है और बनना चाहिए, और कब तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? हाँ सर, उसमें पूर्व में पैसे मान लो पूर्व सरपंच सचिव ने जो पैसे मान लो निकाल दिए हैं, हाँ। तो या तो पुलिस तो अपने विभाग द्वारा रिकवरी होगी, हाँ। वो खुद बनाए। ठीक है, ये तो जो आपने कानूनी प्रक्रिया बता दी कि रिकवरी होगी जो भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जो बच्चे वहां पर परेशान हो रहे हैं, स्कूल में शौचालय नहीं है, प्रिंसिपल जुड़े हुए हमारे साथ बाबूलाल परोसा जी, वो कह रहे हैं कि 2019 को ये शौचालय बन जाना चाहिए था। तकरीबन 4 साल हो गए, अभी तक शौचालय नहीं बना है। आप सरपंच है, कब तक ये काम वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बच्चों को इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा, खुले में शौच नहीं करना पड़ेगा, कुछ बच्चों को घर भी आना पड़ता है शौच करने के लिए। कब तक इस समस्या का समाधान होगा? नहीं सर, आपको कहना बराबर है, तो मान लो हम विभाग से लेंगे, जनपद से लेंगे, बात करेंगे, पहले बात रखा शौचालय पहले बना हुआ है, हाँ। तो ये मामला सामने आया। अब वहाँ पे बात रखेंगे, मान लो बना हुआ है तो वो बनवाएंगे, या तो जो नहीं, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर 2 काम है। एक तो ये कि यहाँ पर शौचालय का निर्माण होना है, जो भी आधा अधूरा उसको पूरा अच्छे से करना है, और जो पैसे की बंदरबाट हुई है, जिसने इस पैसे का 1,32,000 रुपए गबन किया, उस पैसे की वसूली भी होनी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब पहले वसूली होगी उसके बाद शौचालय बने, क्योंकि जो जरूरी अभी तो ये है ना कि बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण हो। जो कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्टाचार के ऊपर वो तो होनी चाहिए, लेकिन शौचालय निर्माण के लिए आप लोग की तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा? मेरी तरफ से प्रयास है, मैं जनपद सीओ से बात करूंगा, जैसा सबका आदेश रहेगा, आदेश कर देंगे, बनाने का बोलेंगे, करेंगे, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अभी तक जितना मामला आपके संज्ञान में आया है और जो आरोप लग रहे हैं पूर्व सरपंच और सचिव के ऊपर कि 1,32,000 का यहाँ पर घोटाला हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, इस पर तो मान लो घोटाला हुआ तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। नहीं, मान लो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से पैसे की बंदरबाट हुई और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? नहीं सर, मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो इंक्वायरी होगी तभी तो। नहीं, आप अभी सरपंच है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी आप सरपंच है, पूर्व सरपंच पर आरोप लगे हैं, सचिव पर आरोप लगे हैं, तो कुछ तो जानकारी आपके पास भी आई होगी। बिल्कुल। तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार, इस भ्रष्टाचार के पीछे? हाँ, तो सरपंच सचिव ही है, तो कौन है? ठीक है, बिल्कुल काम करता है, काम पूरा नहीं किया तो यही है। बिल्कुल, और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार बने हुए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यनारायण बैरागी। सत्यनारायण, देखिए अभी जो बात आ रही सीधे तौर पर आ रही है कि जो पूर्व सरपंच सचिव है वो इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आखिर वो अभी है कहाँ? क्या उनसे किसी तरह से पूछताछ शुरू हो पाई है, या उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया है? कुछ तो होना चाहिए ना, उनसे पूछताछ शुरू होनी चाहिए। वो कैसे खुले में घूम सकते हैं अभी? सर, बताना चाहता हूँ कि इस विषय में हमने फिर जनपद सीओ से बात की तो उन्होंने यही कहा था कि हम बिल्कुल जांच करेंगे। हाँ। तो अगर पैसे का दमन हुआ है तो हम बिल्कुल इस पे अपने सीनियर अधिकारियों जिला सीओ को बताएंगे और तत्कालीन कार्रवाई करवाएंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। और वहां पर जो लोग हैं, लोगों का क्या कहना? क्योंकि लोगों का भी एक परसेप्शन होता है, लोग भी अपनी तरफ से कुछ बातें कहते हैं। जो गांव वाले हैं, रहवासी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जो बच्चे वहां पर स्कूल में पढ़ते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? बच्चों से जब हमने बात की तो बच्चों ने इस वक्त बताया कि हमें काफी ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन परेशानी का सामना जो वहाँ पे मध्याह्न भोजन है, फिर जिसमें मध्याह्न भोजन बनना था चाहिए, तो उसी मध्याह्न भोजन में सर के द्वारा एक इमरजेंसी व्यवस्था की गई ताकि बालिकाओं को स्कूल में ना जाना पड़े, और वो मध्याह्न भोजन वहाँ बनने के बजाय दूसरी जगह बना, अपने जो समूह है उसके घर पे बनाया जा रहा है। हाँ। अभी फिलहाल
बाबूलाल जी, जो मध्याह्न भोजन की जगह थी वहां पर अब शौचालय का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो शौचालय का निर्माण होना था वो नहीं बना है। तो समस्या तो यहां पर और ज्यादा बढ़ती जा रही, क्योंकि जो भवन जिस चीज के लिए वहां पर वो काम नहीं हो रहा है, शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए जो मध्याह्न भोजन की जगह थी वहां पर अब शौच के लिए बच्चे जाते हैं और कहीं और खाना बनाया जा रहा है। तो ये समस्या का समाधान अब आपकी तरफ से इसको लेकर क्या कुछ प्रयास किया गया? क्योंकि आपने कहा भ्रष्टाचार कहाँ हुआ, इसको लेकर आप कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन आपकी तरफ से कोशिश तो की गई होगी ना, और कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई है? बाबूलाल जी, चल लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही बाबूलाल के पास। और इस वक्त हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ गए हैं, सोनू ठाकुर, जो कि नावली से हैं। सोनू जी, आपके ही क्षेत्र में ये स्कूल है जहां पर आपके आसपास के बच्चे, आपके घर के बच्चे भी यहां पढ़ने जाते होंगे, लेकिन उनको मजबूरी में शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जो समस्या आप देख रहे हैं, समस्या के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, और कहां कहां आप लोग ने गुहार लगाई थी इस समस्या के समाधान के लिए? सोनू जी, सोनू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सोनू जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं आ रही उनका। ललित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ललित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। ललित जी, देखिए, अभी आप सरपंच है और जो वहां पर आप गए होंगे, वहां पर अभी आप स्थिति कैसे देख रहे हैं? क्या शौचालय का आधा निर्माण हुआ है या किसी तरह का निर्माण नहीं हुआ है? अभी आपने खुद वहां पर स्थिति क्या देखी है, और इस स्थिति को ठीक करने में कितना समय लगेगा? आधा निर्माण हुआ है। हाँ, आधा निर्माण है, उसमें मान लो मतलब कोई स्टैंड है, ना कोई बालिकाओं के लिए कुछ है, ना कोई दरवाजा। तत्काल भी तो आप कुछ कर सकते हैं ना, आपकी जो पंचायत है तत्काल कुछ कर सकती है, क्योंकि आपने कहा आधा निर्माण अभी वहां पर है। तत्काल भी तो आप कुछ कर सकते हो। क्या देखिए, आपके पास भी कुछ पावर है, सरपंच और पंचायत के पास भी कुछ पावर रहती है। आप लोग की तरफ से अपने पंचायत स्तर पे ऐसा कुछ काम किया जाएगा ताकि एक आध हफ्ते के अंदर वहां पर शौचालय की शुरुआत हो सके, और जो बच्चे बाहर खुले में शौच करते हैं या घर जाना पड़ता, उनको इस मुसीबत से निजात मिले? नहीं सर, उसके लिए मैं प्रयास जारी हूँ। जब तो ये मामला सामने आया, प्रयास जारी हूँ, और मेरी कोशिश ये रहेगी जितना जल्दी होगा उसको पूरा करवाएंगे। वो नहीं अगर देंगे बच्चे को, हाँ, मान लो उसको पूरा होगा तो करवाएंगे। मान लो होती है, लेकिन निकलती जो कैंपस से आदत में उतर रहेगी, और जो हमसे बन पाएगा वो करेंगे। ये हमारी चिंता है। बिल्कुल। सोनू जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? सोनू ठाकुर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है हमारी आवाज अभी तक नहीं पहुंच पा रही उनके पास। हमारे साथ लगातार बने हुए संवाददाता सत्यनारायण बैरागी। सत्यनारायण, देखिए, वाकई बड़ी हैरानी करती है। एक तरफ तो हम बात करते हैं, स्वच्छ प्रदेश की बात करते हैं, स्वच्छ गांव की बात करते हैं, और एक तरफ सरकार ये भी दावा करती है कि हर घर तक हमने शौचालय बना दिया है। लेकिन घर की अगर बात नहीं भी करें, एक स्कूल जहां पर कितने हजारों लोग, कितने सैकड़ों बच्चे वहां पर आते हैं, वहां पर बच्चों को 4 साल के लिए शौचालय के लिए तरसना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? आखिर उनको भी तो कुछ अपनी तरफ से कुछ जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि कई साल बीत जाते हैं, वहां पर लोग, बच्चे जो हैं वो खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। सर, बताना चाहता हूँ, जब हमने इस विषय में भी बात की प्रिंसिपल से, तो उन्होंने बताया हमारे पास 350 से ज्यादा यहाँ पे बच्चे हैं जिसको सारे खुले में ही करते तो सोच। लेकिन उन्होंने भी कई बार जो पूर्व सरपंच रहे, पूर्व मंत्री रहे, उनको बार बार कहा कि आप जल्द से जल्द हमारा काम करवाएं, हमें बच्चों में ज्यादा और हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई भी इसी में ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। 300-350 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, सरकार की आंख नहीं खुल रही कि वो बच्चे खुले में शौच जा रहे हैं, और एक तरफ बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने हर घर में शौचालय बना दिया है और हमने खुले में शौच से मुक्त कर दिया। और यहां पर स्कूल का इतना बड़ा मामला है, शासकीय स्कूल का मामला है, 3-4 सालों से जिम्मेदारी अधिकारी आखिर क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ते हैं? बाबूलाल पोरोसे जी, आप भी कई लोगों के पास गए होंगे, कई अधिकारियों से आपने गुहार लगाई होगी, क्या कुछ कहते हैं अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि? सरपंच साहब से 3-4 बार निवेदन भी करा, भाई आप इसको कंप्लीट कराइए। मतलब सरपंच मतलब ललित मीणा जी से बात कर रहे हैं? नहीं, पूर्व सरपंच जी, पूर्व सरपंच। अभी जो वर्तमान सरपंच है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? ललित मीणा जी जुड़े हुए हमारे साथ अभी। जी, इनसे मेरी चर्चा होती रहती है, और कल भी ये आए थे कार्यक्रम में तो मेरी चर्चा हुई थी, और ये तो कोऑपरेटिव हैं, ये इनकी तरफ से पूरा सपोर्ट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मतलब क्या है कि अभी हमारे स्कूल के लिए बाउंड्री के लिए प्रयासरत हैं, बाउंड्री बनाने के लिए इन्होंने आश्वासन दे दिया है कि आप बाउंड्री में करवाना।
और दूसरा है कि मंच वगैरह भी बनना है बच्चों के लिए, स्टेज वगैरह, तो उसके लिए भी मैंने कल चर्चा करी इन्होंने, तो इन्होंने सहमति दी है कि भाई हम मदद करेंगे। ठीक है, नहीं ये बहुत अच्छी बात है। जनप्रतिनिधि होते इसलिए हैं ताकि कि जनसेवक का काम करना चाहिए, लेकिन अगर जी आप कुछ कह रहे थे, बात कंप्लीट कीजिए। इनका गुडविल अच्छा है सर, मतलब नहीं ठीक है, देखिए अच्छी बात है क्योंकि जन बने इसलिए सरपंच वो इसलिए बने हैं ताकि जो गांव वालों की समस्या है, लोगों की समस्या वो दूर होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो शौचालय की समस्या है बाबूलाल जी, इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों के पास आप गए होंगे, आप अधिकारियों के पास गए होंगे, वो क्या कुछ कहते हैं आपसे? जी सर, मतलब अधिकारियों के पास तो जाने का अवसर नहीं था सर मेरे को, तो 1 साल के बाद आपने कुछ लेटर तो लिखा होगा अपनी तरफ से ऑफिशियली, अगर आपने नहीं लिखा तो आपने अभी तक क्यों नहीं लिखा, इस पर भी सवाल खड़ा होगा क्योंकि प्रिंसिपल आप हैं, आपके अगर यहाँ पे कोई समस्या आ रही है तो आपको ऑफिशियल लेटर तो लिखना पड़ेगा ना अपने अधिकारियों को, आपने क्यों नहीं लिखा अभी तक? उसके बाद सर मेरा ट्रांसफर हो गया था सर, मैं अभी इसी साल वापस आया हूँ, अभी 2 महीने हुए मेरे को भी आए। हाँ सर मैं ट्रांसफर होकर जा चुका था फिर बीच में। तो आप कुछ आप पत्राचार करने वाले हैं, ऑफिशियल तौर पर लेटर देने वाले? देखिए क्योंकि देखिए आप जानते हैं सरकारी काम आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। आप सिर्फ मौखिक रूप से काम कर देंगे तो मौखिक रूप से काम नहीं होता है, आपको लिखित में अपनी शिकायत देनी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल। आप लिखित में शिकायत देंगे आप? जी दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते। और चलिए मुझे एक ये भी बात बताइए, स्कूल के पास में कुछ तो फंड रहता होगा, आप लोग की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है कम से कम जो खुले में शौच है? मैं चाहता हूं, देखिए मैं चाहता हूं चाहे वो सरपंच हो, मैं चाहता हूं चाहे वो सोनू ठाकुर हो या हमारे जो रहवासी वहां पर है, कम से कम सब लोग मिलके सरकारी जो काम होगा वो होगा बाद में, जो जिसने पैसे का भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तत्काल कम से कम बच्चों को खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़े, बच्चों को खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं बड़ी तकलीफ होगी जब एक बच्ची जब खुले में शौच करने जाती होगी, उसको तमाम तरह की परेशानी होती होगी। आपके स्कूल की तरफ से भी तो कुछ प्रयास किया जा सकता है ना कि जो कम से कम आधा अधूरा बना हुआ है शौचालय उसको पूर्ण करा के कम से कम ऐसे इंतजाम कर दिए जाए कि खुले में शौच नहीं करना पड़े। तो क्या करने वाले आप इसके लिए? करेंगे सर, इसकी व्यवस्था करेंगे बिल्कुल, आप जैसा आदेश दें। नहीं आदेश नहीं, हम आपसे विनती कर रहे हैं, आप कुछ आश्वासन देना चाहेंगे 1 हफ्ते के अंदर या कुछ 10-15 दिन के अंदर कम से कम जो बच्चे हैं वो खुले में शौच में उनको मजबूरन नहीं जाना पड़े? जी हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए। और बाकी जो सारे मेहमान है, सरपंच नावली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, और ग्रामीण भी जुड़े हुए थे हमारे सोनू ठाकुर जी, ललित मीणा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे संवाददाता सत्यनारायण बैरागी, आपने भी इस खबर के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया, और प्रिंसिपल बाबूलाल पड़ोसी जी आप भी जुड़े हुए थे। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इसमें और एक्टिव हो और जल्दी प्रयास कीजिए कि जल्द से जल्द वहाँ पर शौचालय का निर्माण हो, क्योंकि आप प्रिंसिपल है, आपके पास भी कुछ अधिकार है, आप चाहे तो सरकार के पास आप सीधे जाएं, लेकिन आप जगाइए सरकार को, आप शासन को जगाइए, प्रशासन को जगाइए, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक आपको पालक की तरह निभानी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे हैं वहाँ पर 300-350 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, कभी कभी उनको घर भी जाना पड़ता है, जैसे आपने जिक्र किया है। तो कम से कम इस समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए, और जिसने इस पैसे का भ्रष्टाचार किया 1,32,000 का, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।